देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरी इस मॉनसून के हवाले से और बारिशों के हवाले से ही थी। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और बाकी भी जो उर्स है उसके ऊपर भी तमाम तर इक़दामात जो हैं वो हिफाजती इक़दामात हों या जो इंतज़ामी हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और ज़ायरीन को जो है वो कोशिश की जाएगी, जो लोग भी उस पे तशरीफ ला रहे हैं या जो चेलम इमाम हुसैन पे आ रहे हैं उन सब के लिए जो है, जो भी पंजाब हुकूमत पहले भी आपको याद है कि मुहर्रमुल हराम के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ये 3 मुहर्रम गुजरे हैं उनके अंदर जितनी भी अनप्रेसिडेंटेड जो इंतजामात किए उसको खुद भी लोग एक्नॉलेज करते हैं। जो हमारे मुंतजमीन हैं वो मजालिस के हों या बाकी जो उर्स होते हैं उनके हों, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। इस हवाले से जो है वो पूरी तैयारी मौजूद है। वासा आपको फील्ड में काम करती हुई नजर आएगी, सुथरा पंजाब आपको काम करता हुआ नजर आएगा और ग्रीन बसेस जो है वो कल मैंने सुना कि वो मेरे बयान के खैर जवाब में शायद पता नहीं किसने, अव्वल तो 100 बयान आए थे तो मुझे याद नहीं कौन सा किस किस का था। तो किसी ने कहा कि जी वो हमारा प्रोजेक्ट था बसों का। तो सवाल यह है कि आपका प्रोजेक्ट था तो वो कहाँ खड़ा है इतने सालों बाद, 17 साल बाद, और 18 महीने के अंदर जो है वो पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ग्रीन बसें जा चुकी हैं। अब इसके ऊपर आपको ये बात कह के खुश होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए, फैसला खुद कर। बारी बारी जी। आप चंगे भले सियाने सीनियर साफी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब से डर लगता है, पंजाब की परफॉर्मेंस से डर लगता है। जब जब बाकी सूबों के लोग कहते हैं हमें भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जैसी चाहिए तो डर लगता है। जब जो है वो दूसरे सूबों के लोग कहते हैं हमें भी पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो डर लगता है। जब दूसरे सूबों के लोग मुवाजना करते हैं कचरे के ढेर जो है वो दिखा दिखा के और पंजाब के, सुथरा पंजाब के, तो फिर डर लगता है। तो वो डर जो है वो जाहिर नजर आ रहा है। देखिए, एक मुझे अभी जो है वो मेरी टीम ने मुझे अपडेट किया कि 18 साल में जो है वो 450 बसें आई हैं सिंध में और 18 महीने में चीफ मिनिस्टर ने 1500 बसें पंजाब के अंदर चलाई हैं। फैसला आप खुद कर लीजिए। दूसरी बात जो आपका सवाल था, देखिए वो उन्होंने एक मौलिक ख्वाहिश थी कि मेरा वजीर आजम आएगा तो मैं उसके साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड होकर कश्मीर की खिदमत करूंगा। जिस तरह वो इस वक्त पंजाब को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह वो पंजाब की सरपरस्ती कर रहे हैं, इसी तरह वो कश्मीर के अंदर भी वजीर आजम की सरपरस्ती करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी वजीर आजम के टैग की जरूरत नहीं है। वो वजीर आजमों के भी वजीर आजम है। इसलिए ये, और दूसरा ये एक वो कश्मीरी है उनका जो अच्छा, इसके ऊपर भी एतराज हुआ कि जी वो कश्मीरी क्यों कहती है। भाई इसके ऊपर भी डर लगता है आपको? वो बाय बर्थ, बाय ब्लड कश्मीरी है। अब इसके ऊपर तो ये खून तो नहीं बदला जा सकता ना। अब नाम बदल लेने से तो मतलब नहीं होता, खून तो खून रहता है। इसलिए ये उनकी कश्मीर से, कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार है और उस वादे का जो है वो इजहार है कि वो कश्मीर की खिदमत भी वैसे ही करेंगे और करना चाहते हैं जैसे पंजाब के अंदर हो रही है। और हमने उसका जवाब नहीं दिया, ये भी कहे ना। तो ये अच्छी बात। मैं तो नहीं, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुने। मैंने तो कभी भी कोशिश नहीं की, चूंकि मेरे पास मेरे चीफ मिनिस्टर के इतने काम बताने के लिए होते हैं कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इनके बातों के जवाब देती फिरूं। लेकिन जब कहीं पर हकायक की दुरुस्तगी का टाइम आता है वहां पर मुझे इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर शर्जील मेमन साहब जो है वो अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो जैकेटें पहन के और स्वेटर पहन के दिखा दें और वो ट्वीट लगाएं तो फिर मुझे बताना पड़ता है ना कि जी ये जो है वो आपका ट्वीट गलत है। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनिशिएट नहीं किया।
उनके कुछ 100 बयानों के बाद एक आधी बात मुझे हकायक की दुरुस्ती के लिए करनी पड़ जाती है। उसके ऊपर भी देखिए, वो राना साहब ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो जो है वो उसके ऊपर खुद बात करेंगे, उसी पे जाहिर है उन्हीं को बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आइए कारकर्दगी का मौजना करते हैं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, मैं पंजाब की कारकर्दगी रोज ही बताती हूँ। जब भी आके यहाँ बैठती हूँ, मैं किसी की तौहीन करने के लिए, तज़हीक करने के लिए नहीं बैठती, मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव बताने के लिए बैठती हूँ और इस पर मुझे फख्र है। क्या किया गया? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सबूत है तो लाइए। देखिए, ये दो ना अभी सवाल बाय सवाल ना करें। आप मुझे सबूत दीजिए। अगर वो वासा के हुकाम घंटे से पहले अगर उनको जो है वो जवाबदेही ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। बट ये एक सवाल पूछने के लिए मतलब एक बात कर देना, ये मुनासिब नहीं है। मैंने जनाब से गुजारिश की कि 5 घंटे मुसलसल बारिश के बावजूद, मुसलसल के बारिश के दौरान भी काम होता रहा, उसके बाद भी काम होता रहा। और दूसरी बात यह है कि जो जलसा था मैं उस पर बात कर चुकी हूँ। मुझे बार बार खुद उस पर बात करते हुए शर्म आ रही है कि जरदारी साहब की तौहीन की है जिसने भी ये किया। और शुक्र करें कि मीनारे पाकिस्तान की जिल्लत जो है वो खफत नहीं उठानी पड़ी। जी हाँ। देखिए, पहले तो जो आपका सवाल है, ये जो जंग के हालात हुए ना जब, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो वो उनको अपनी प्राइस के ऊपर एक कंसर्न पैदा हुआ कि जी ये अब इन हालात में ये पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले जरूर आया। आपकी बात दुरुस्त है। जो बात जहां गलती कोताही होगी वहां मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी इसके ऊपर बहुत कंसर्न है कि इसको जून से पहले कंप्लीट होना था इन कामों को। लेकिन वो जो है वो कंप्लीट नहीं हो सके। अब भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सख्ती से जो है वो हुक्म दिया है कि जल्द अज जल्द इनको खत्म होना चाहिए इन कामों को। दूसरी बात जो बसों के हवाले से है, देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा के हर इनिशिएटिव के अंदर अब उनसे केपीके के बच्चों ने, बलोचिस्तान के बच्चों ने, आजाद कश्मीर के बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि जी हमें लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स में शामिल करें। अनफॉर्चुनेटली उनके सूबे में चूंकि नहीं हो रहा, वो चीफ मिनिस्टर से मांग लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपने हर इनिशिएटिव में अपने हर सूबे को शामिल किया, बिकॉज हम वो बड़े भाई हैं कि जिन्होंने अपना हिस्सा हमेशा अपने दूसरे भाइयों के अंदर तकसीम किया है बगैर किसी शिकन के। और ये अगर, और अब भी वो बसें जो हैं वो वहां पर सर्विस शुरू नहीं हुई है। बसें वहां पहुंच गई हैं, इलेक्शन के बाद अपनी सर्विस शुरू हो जाएगी। लगाए जी, लगाए, आगे करें। एक मिनट जी, वो शजील मेमन साहब के वो जो है वो बरसात जो हुई है स्वेटरों और जैकेटों के अंदर, वो दिखाएं जी। आगे करें, आगे करें। ये ट्वीट नहीं है, ये ट्वीट नहीं है वो वाला। डिलीट तो नहीं कर दिया हुआ उन्होंने? तमाम तमाम जो कवायद जवाबत हैं वो पूरे पूरे होंगे, हुए हैं, तभी जो है वो मामलात आगे बढ़ते हैं। ये खामखा मतलब जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, जो खुद कर नहीं सकते, वो खामखा की जो है वो एलिगेशन, जो जवाब जो है वो निकाल के लाएंगे। हसन मुर्तजा साहब के लिए मेरी गुजारिश ये है कि वो मजबूर हैं
उनको उनको जो लाइन सिंध से आती है वो उनको कहनी पड़ती है। हसन मुर्तजा साहब जो गवर्नर हाउस में इज्जत अफजाई हुई है उसका जवाब दे देना। शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात